हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो है जितने भी टॉपिक वाइज यानी पार्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन इसमें होगा। कितना क्वेश्चन? 10,000 लगभग प्लस इसमें क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, ऑनलाइन के तौर पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते बिना समय गवाए, आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। जीव विज्ञान का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूरे सारे क्वेश्चन ऑनलाइन के तौर पर हमसे लिए गए हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। अब वीडियो देखने में अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। पहला जो टॉपिक है ये टॉपिक पहला जो है ये टॉपिक है कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं। क्या है टॉपिक? टॉपिक है कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं। आइए इससे हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान को जूलॉजी का अध्ययन किसमें? जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान करता है वो। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलन करना है, सही जो है सुमेलन करना है। पक्षी का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का जेंथोटिक्स क्या कहता है? जेनेटिक्स कहता है, जेनेटिक्स होता है। अध्ययन उसका क्या है? जेनेटिक्स होता है। अगला प्रश्न है कि वंशगति। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहते हैं? इकोलॉजी। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहते हैं? पेलियो बायोलॉजी। क्या कहते हैं? पेलियो बायोलॉजी। अगला प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? वो एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है कि विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति से महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? जनांकीकी कहते हैं। कैसे? जनांकीकी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इंथोलॉजी। क्या कहते हैं? इथोलॉजी। क्या कहते हैं? इंथोलॉजी। अगला जैविक जगत में होने वाले कार्य एवं गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? उसे बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन क्या करते हैं? उसे पादप एवं जीवाश्मों को। अगर रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? उसे सेरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी उपयोगी को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर कहते हैं उसे। अगला प्रश्न कि सुमिलित कर्म में भी सही मिलान करना है। इसमें सही मिलान करना है, जैसे कि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? ओरेलिकल्चर। क्या कहते हैं? ओरेलिकल्चर। फलों की खेती को कहते हैं? पोमोलॉजी। पीसी कल्चर क्या कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर यानी फूल का खेती को कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यही इसमें मिलान करना है, इसमें अभी है मिलान करने वाला, क्योंकि लेक्सोग्राफी का मैं शब्दकोश का संकलन, शब्दकोश का अध्ययन को कहते हैं लेक्सोग्राफी। अगला प्रश्न है कि फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास इतिहास का अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी। आइक्रोनोग्राफी प्रतिमाओं एवं चित्रात्मक अध्ययन को कहते हैं आइक्रोनोग्राफी। अगर आपने कि विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर होता है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं कीट संवर्धन कहते हैं। वर्मी कल्चर में क्या होता है? केंचुए का पालन क्या होता है? वर्मी कल्चर होता है। अर्थवर्म यानी कि केंचुए का वर्मी कल्चर में। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि जेरेंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेनेटिक्स का अध्ययन क्या कहते हैं? अनुवांशिकता और वितरण का ये जेनेटिक्स कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन को कहते हैं अस्टियोलॉजी के अंतर्गत ये अस्थियों का अध्ययन करते हैं उसे। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है फिलास्टेटिस्ट, ये डाक टिकट जमा करता है जिसे क्या कहते हैं? फिलास्टेटिस्ट। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान यानी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी से ब्रेलम क्या होते हैं? साइकोलॉजी क्या कहते हैं? साइकोलॉजी से कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में कहता है मृदा विहीन पादप संवर्धन से हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रेपी के गुर्दे एवं पथरी को किरणों का द्वारा तोड़ना, इसे कहता है लिथोट्रिप्सी। अगला टॉपिक जो है यह है जैव विकास। अगला क्या है? जैव विकास। इसके बारे में हम लोग आइए जैसे देखते हैं। जैव विकास में कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग कितना? 20,000 वर्ष पूर्व। कितना हुआ? 20,000 वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा था? नीलहरित शैवाल आया था वो।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद आधारित है। ओवरडो प्रेक्शन व स्ट्रगल और एजिस्टेंट स्टैंड एवं बेरिंगसन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। अगला प्रश्न कि विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। ये जीव विकास यानी इन्वायरमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। इसमें बताया सही मतलब सही मिलान करना है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया? बिडल और टेटम ने दिया था। किसने? टेटम ने दिया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि और विकास का मुख्य कारण क्या होता है? विकास का जो मुख्य कारण है प्रकृति वर्ण है। जीव विकास के संदर्भ में सर्पों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसे? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगर आपके भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, जो हाल ही में जो विलुप्त हुआ वो क्या हुआ था? ये चीता। कौन विलुप्त हुआ था? चीता हो गया है विलुप्त। अगला पंच का आधुनिक मनुष्य को हाल ही में पूर्वज है क्रोमैग्नॉग मनुष्य। आर्कियो आर्कियोपेप्टिस यानी क्या होता है? जुरेसिक युग का सर्व पुरातत्व पक्षी। ये क्या है? सर्व पुरातत्व पक्षी आर्कियो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आर्कियोरेप्टिस जो है जो कड़ी है सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच का जो कड़ी है। मेथम पूर्वज किसका? ये हाथियों का पूर्वज नाम है कि मेथम। डायनासोर से मेसोजोइक सरीसृप युग में ये थे। डायनासोर रहे हैं वो मेसोजोइक युग में। किसे? मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या था? सही अनुक्रम का क्या है कि सालामेंडर, अजगर व कंगारू। पहले सालामेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर कंगारू आया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समुद्री गाय। अगला प्रश्न की समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह से स्तनधारी क्या है? वो समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह जो है स्तनधारी है। ये डॉल्फिन वर्गीकृत की जाते हैं। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत स्तनधारी में है। डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है। ये सील क्या है? सील जो है ये एक स्तनपायी है। ये एम्फीबिया जो बताता है वो जल एवं दोनों पर ही रहने सकने वाला पशु है। एम्फीबिया जो है जल और स्थल पर दोनों पर रहने वाले ये पशु है। ये अगला प्रश्न है कि वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वारणों को गुणों को पृथक करता है, उसे जानने की इच्छा का वह प्रकट करता है। गीबल क्या है? गीबन जो कि गोरिल्ला, लंगूर और औरंग उठान में कपी नहीं है। वो क्या है? लंगूर जो है कपी नहीं है। मानसन सदृश लघुतम कपी कौन सा? गिबन जो है कपी है। ये अगला प्रश्न है गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नीलगाय आती है। कौन नीलगाय आती है? हिरन कुल में। नीलगाय किस में आती है? हिरन कुल में आती है वो। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदकवची यानी मोलस्का है। किसे? मोलस्का संघ का ये जंतु है वो। अगला प्रश्न सबसे बड़ा अक्रेक्सु क्या है? ये रस्क बीड है। क्या है? रस्क बीड है वो। अगला प्रश्न है केकड़ा, बथूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीनों जीवों में के वर्ग का नहीं है। जो वर्ग का नहीं वो केकड़ा जो है इन वर्ग का नहीं है। व्हाइट लैंग हॉर्न एक किस्म है किसकी? कुकुटों की। किसे? कुकुटों की। टीक और माइट वास्तव में क्या है? मकड़ी वंश है। किसे? मकड़ी वंश है वो। जुगुन होता है एक कीट। किसा? कीट होता है वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है। वो जो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है वो। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? 8 टांगे। मकड़ी में कितना टांग होती है? 8 टांग होती है। तिलचट्टा मच्छर था। मकड़ी में कीट नहीं है वो। मकड़ी जो है कीट नहीं है वो, जिसमें कि 8 टांग पाई जाती है वो। अगला प्रश्न की वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रि रात्रिचर होते हैं वो है मच्छर, जैसे चमगादड़, उड़ीसा रात्रि में दिखने वाला जानवर होते हैं। मच्छर के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मच्छर के बारे में मतलब केवल जो है नर रक्त जो है चूसता है। मच्छर में जो है केवल नर जो है वही जो है रक्त को चूसता है वो। केवल मादा रक्त चूसती है। केवल मादा रक्त चूसती है। वो इनमें से बोल रहा है कि इनमें से मतलब जो है
2 और 5 सही, यानी कि इनमें से केवल 2 और 5, इनमें से केवल मादा रस जो कि मादा मच्छर है वही जो है रक्त को चूसता है। अगला कि नर की अपेक्षा मादा जो है, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के जो डेना जो है बड़े होते हैं वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मेरॉन, मोलाक, ऊंट, जेबर तथा यूरोमैक्सिस में से वह प्राणी जो अपनी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है वो क्या है, तो ऊंट होता है वो। अपनी ऊंट जो है जल को अपना स्टोर रखते हैं। सर्पों को विषय ग्रंथि, सर्पों का जो विषय ग्रंथि होती है केसरू की प्राणियों की लाल ग्रंथि के समान होती है वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि सांपों के जहरीले विष दंत, जहाँ सांपों के जहरीले विष दंत होते हैं जो कि रूपांतरित रूप होते हुए जीविका दंत के, किसे, जीविका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं, वो सेलो भित्ति, क्या कहते हैं, सेलो भित्ति कहते हैं। फेलेक्स, पेलेस, फ्लावर व पादप, घटपर्णी, रात की रानी जैसे नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप कौन सा होता है, घटपर्णी जो है कीटहारी पादप है वो। घटपर्णी के स्तंभ व पत्ता, अनु, पूर्ण तथा पर्ण वृत्त भागों से वह जो घट में रूपांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जो कहते हैं पत्ता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पत्ता कहते हैं। अगला कि सुमिलित करना, यानी सही सुमिलित करना है। ईस्ट, ईस्ट जो है ये किवनम से होता है वो। केसिन, केसिन क्या है, दूध में प्रोटीन जो है, दूध के प्रोटीन में जो केसिन कहते हैं। एलोवेरा जो आवृत्ति बीज है, क्या है, आवृत्ति बीज है। घटपर्णी जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन, घटपर्णी करता है वो। अगला प्रश्न है कि निथेप्सी, निथेप्सी खांसिया नामक दुर्घटना एवं दुर्बल एवं अपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। कहाँ, मेघालय में। पौधा का वह भाग जिससे कि हल्दी प्राप्त होता है उस हल्दी क्या कहते हैं, तना कहते हैं। हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा क्या होता है, प्रकंद होता है वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची, जिसमें जो है लीची को, जिसमें क्या है लीची को रखा जाता है उसे क्या, ड्रूप, क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं वो। यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं, भिन्न कला पक्वत कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की आलू, शकरकंद, बंडा, जिमीकंद, अधोग भूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित जड़ है ये शकरकंद जो है क्या है, ये रूपांतरित जड़ है। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, जो तना इसमें से नहीं है, क्या शकरकंद जो है तना नहीं है, क्या है वो, एक जड़ है। तना, ये शकरकंद जो है जड़ है। शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में से जो कि तना है, तना, अदरक जो है क्या है, तना है ये। अगला प्रश्न सुमिलित करना है। अगला प्रश्न है कि प्रकंद, अदरक क्या है, प्रकंद है। स्तंभकंद में आलू क्या है, स्तंभकंद है। सरकंद में लहसुन है। उसके घनकंद में जिमीकंद सूरज है, जिमीकंद सूरन है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ यानी नहीं है, आलू क्या है, ये स्तंभ नहीं है। आलू है कि एक प्रकार का क्या, कंद, आलू क्या है, कंद है ये। जैव उर्वरता, परबल, मूल लाइकेन तथा बकमूलम से भोज कपकों और उच्चस्तर पादप की जड़ों में बीच उपयोग कहते हैं, बक कर्म कहते हैं, बक कमूल कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन को, स्त्रीकरण को, जीवाणु को क्या कहते हैं, सहजीवी, क्या कहते हैं उसे, सहजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मटर पौधा किसका है, किस कुल का है, मटर पौधा जो है किसका कुल का है, साग कुल का है वो। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है जैसे गन्ना वर्धन के लिए, किसे, गन्ना को वर्धन के लिए। अगला प्रश्न है कि लौंग क्या है, लौंग एक बंद कलियां, लौंग है जो बंद कलियां होती है वो। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से जो पुष्पकली होती है, जो लौंग क्या है, पुष्पकली होता है वो। अगला प्रश्न कि लौंग प्राप्त होता है, लौंग जो प्राप्त होता है वो सूक्ष्म पुष्पकली से जो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कि अदरक क्या है, राइसोसोम, अदरक में जो है राइसोसोम। केसर में पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है। अफीम जो है अफीम की डूली से प्राप्त होता है। सन यानी तना से प्राप्त, सन क्या है, तना से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न केसर होता है, अगला प्रश्न कि केसर होता है सूखा मिश्रण, केसर होता है सूखा मिश्रण जो कि फूलों के बीच बनने वाले भाग होते हैं वो। अगला प्रश्न, अदरक क्या है, प्रकंद है। प्याज क्या है, मासलंस पर्ण है। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। और नारियल क्या है, भ्रूणपोष, नारियल को जो खाया जाने वाला क्या होता है,
भ्रूण पोष खाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। आलू का कौन भाग खाते हैं? हम लोग तना खाते हैं। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल क्या है? इसमें भिंडी जो है क्या है? फल है। भिंडी क्या है? फल है। पादप कली, पादप कली है ये, एक भ्रूणीय टहनी होती है वो। कॉक पर्ण, कॉक प्राप्त किया जाता है कहाँ से? कॉर्क जो है प्राप्त किया जाता है बैक्सेस सुबर नामक पेड़ से। किसे? बैक्सेस सुबर नामक पेड़ से जो है कॉक को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लहसुन के अभिलक्षणीय गंध कारण, लहसुन का जो लहसुन में जो गंध मिलता है वो सल्फर योग के कारण जो है गंध होता है वो। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है किसको? जो है सल्फोनिक अम्ल को। किसको? सल्फोनिक अम्ल। जो हम लोग प्याज काटते हैं तो उसमें आंख से आंसू आने लगता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प होता है वो। अगला प्रश्न, मिर्च की तीखापन, मिर्च का जो तीखापन किसका होता है? कैप्सेसाइनिस और कैप्सेसाइनिस के उपस्थिति कारण से होता है मिर्च में तीखापन। अगला प्रश्न है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सेसाइन। किसका? कैप्सेसाइनिन होता है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र के जिस चरण में खनिज तंतु यानी बेन तंतु पैदा करती है वो होता है वह कोशित। क्या कहता है? कोशित होते हैं वो। अगला प्रश्न, रेशम कीट जिन पर पनपता है उसे कहते हैं शहतूत की पत्ती। किस पे होता है? शहतूत के पत्ती पे रेशम कीट या पालन होता है वो। अगला प्रश्न है कि कुनैन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि यानी कि दवा बनता है, कुछ आवृत्ति पादप है। कुछ आवृत्ति पादप से मलेरिया रोग की प्रभावित औषधि को कुनैन से निष्कासित किया जाता है सिनकोना की छाल से। कैसे? सिनकोना की छाल से। अगला प्रश्न है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त किया जाता है बीजीय पादप से। किसे? बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा जिस कृत्रिम औषधि से इसे प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिपादन किया जाता है उसे क्या है? क्लोरोक्विन। कैसे कहते हैं? क्लोरोक्विन कहते हैं वो। अगला प्रश्न है कि लाइकेन प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डाइटम से जो जीवों का वह समूह जिसका डूबने से मृत्यु का पता लगाने उसे कहते हैं डाइटम। यानी कि जो कोई अगर पानी में उसको जो है पानी में डूब कर मर जाता है उसे डाइटम यानी कि डाइटम नामक सवाल से उसको पता किया जाता है कि पानी में कैसे उसको मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है कि शहतूत जो है फल होता है सेरोसिस। क्या था? सेरोसिस फल होता है। सन पटसन जूट तथा कपास में से वह पौधा जो तने का उत्पादन करता है, तना का उत्पादन कौन करता है? कपास करता है। अगला प्रश्न है कि ले लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बोना, गेहूं, संकर मक्का, ट्रिकेकेल एवं सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धन एवं प्रकृति में पाई जाती है वह ट्रिप्टेट। कैसे? ट्रिक्टेकेल। क्या कहते हैं? ट्रिक्टेकेल होता है वो। अगला प्रश्न है कि केनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्देश करता है। इस किस्मों को मुख्य विशेषता क्या होती है? इनके तेल रुइसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंडर खुदरीबन के द्वारा देखा जा सकता है उसे। अगला प्रश्न है कि स्पंज टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को नियुक्त कुलपति होता है उसे कहते हैं अल्फासो। क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है इसमें बोल रहा है कि ये सही है परंतु कुछ जीवाणु अपने भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। ये क्या है? सही है। क्या बोल रहा है? कुछ जीवाणु अपना भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं कि हाँ सही कर सकते हैं वो। हालांकि इन जीवाणु में से हरा पदार्थ जो हरित लवण कहलाता है उसे पाया जाता है। इसे यह क्या है? गलत हो जाएगा आर और ए सही है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथन में से सत्य क्या है? उपयुक्त कथन में से कोई नहीं सत्य है ये। जैसे कि कथन दिया है, कथन है कि मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण है कि मृदा का उच्चतम तापमान जड़ का प्रोत्साहन करता है। बोल रहा है कि ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। जड़ जो है पानी की तलाश करते करते बहुत लंबा दूर तक चल जाता है। मरुस्थलीय क्रिस्टोफाइरस मिलते हैं, यानी कि ऐसे पादप जिनमें से लंबी लगभग 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। क्या 20 से 30 फीट अंदर मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भांति अनुकूलित पेड़ पौधा कहते हैं, मरुद्भिदी कहते हैं, मरुद्भिदी उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है मरुद्भिदी के पादप अधिकतर होते हैं मांसल से। किसे? मांसल से। पौधों जो कि नर्म युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइटा। किसे कहते हैं? हेलोफाइटा कहते हैं उसे, जो कि नरम मिट्टी में उगते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आइए विचार करते हैं। इसमें विचार करना है। इसमें बोल रहा केवल 4 और 1 इसमें सही है। आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। अगला प्रश्न है कि एपीफाइट्स वह पौधा है जो कि अन्य पौधों पर निर्भर करता है, जैसे यांत्रिक अवलंब के लिए जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यक होती है वह है उसे अवशोषण करते हैं उसे जड़ों के बालों से। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट्स कहते हैं उसे एक जलीय पौधों को पौधों द्वारा ली गई कई विकिरण को जो किसी जल की प्रकीर्णन का गठन होता है। सही सम्मिलित करना है इसमें। अगला प्रश्न सजीवी जब उत्पादक होती है, परपोषी का उपभोक्ता होता है और मृत पोषी जब बिंदबंध होता है, विधवक होता है उसे। अगला प्रश्न है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं उसे हरित पादप। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। किसे? मीथेन के। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। किसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। अगला प्रश्न है कि जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। किसे? पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य यानी मछली मर जाती है क्योंकि वे सांस जो है नहीं ले पाती है। मछलियों में सामान्य श्वसन होता है गलफड़ के द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। किसे होता है? एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। अगला प्रश्न है कि पपीते में पीले रंग होता है किस कारण? कैरोटीन जे के कारण। की हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधों की एक नई विभिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। कितना है? 11 मीटर तक की है और उसके फल का गुर्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह कौन सा भाग है? अंडमान द्वीप। कौन सा? अंडमान द्वीप पर खोजा गया है वो। अगला प्रश्न है कि जीवित प्रणालियों का वह समूह जो एक ही स्पंजी से संबंधित है उसे चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। हालांकि खमीर का उदाहरण क्या है? कवक। क्या है? कवक है। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। क्या है? फफूंद है वो। अगला प्रश्न है कि रसेदार सब्जी में उपयोग होने वाला मशरूम क्या होता है? कवक होता है। मशरूम क्या है? कवक है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। लाइकेन जो है मिश्रित जीव है जो कि बने होते हैं वो कवक एवं शैवालों से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर परिस्थिति अनुक्रमण को प्रारंभ करने पर सक्षम वास्तव में सजीवी सचोट है शैवालों और कवक का। किसका? शैवाल और कवक का। अगला प्रश्न कि नस्कोपिन प्राप्त होता है पोस्ता यानी कॉपी से। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम यानी पोस्ता से। मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। कैसे? फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधों के अपेद फल से। किसे? अफेद फल से। अगला प्रश्न कि अफीम मुख्य रूप से किसे? अफीर्ण का। किसे? अफीर्ण का। अगला प्रश्न किया अगला टॉपिक जो है वंशानुगतता। अगला जो टॉपिक है ये हमारे अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता के टॉपिक नंबर है कि वर्तमान अनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ये अनुवांशिकता के जनन के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन सा? ग्रेगर जॉन मेंडल ही थे। अगला प्रश्न कि मेंडल ने अपने चिकित्सा वंशगति नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जीवनधारी का उपयोग किया था वो था कौन सा? गार्डन पी यानी मटर था वो।
मेंडल के आनुवांशिक का सिद्धांत निर्धारित करता है लैंगिक जनन पर, किसे लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध किसे जीन के चित्रण से, किसे जीन के चित्रण से। और अपने जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतानों में ले जाने होते हैं क्रोमोसोम के द्वारा, किसे क्रोमोसोम के द्वारा ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, उसे जीन कहते हैं। अगला प्लम प्लाम जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था, बारबलांग एवं मैक्सिक्लांट ने किया था। डीएनए में उपलब्ध एवं वह यौगिक जो कि जीनोम अम्ल से नहीं बनता उसे टायरोसिन कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि डीएनए में मौजूद सकरा होता है डीऑक्सीराइबोसोम, क्या होता है डीऑक्सीराइबोसोम। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुबंधन करने वाला क्या होता है, एक्सारिक्लिन, और कोयला खनन और रंगरेज और रंगसाज के लिए होता है वो। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है उसे जैव उर्वरक, क्या है जैव उर्वरक जी है। जैसे एजोला, इसमें एक दो एजोला नहीं रहती सवाल और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट कोलोरेट एजोला का मॉन्ड में से एक जैव उर्वरक है एजोला, क्या है एक जरूर है। यूरिया 2,4-D को एस्ट्रोसाइनिक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक कौन सा, एजोला क्या है। पशुओं विशेष दुधारुओं गो एवं अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है एजोला की, जो एजोला कहते हैं। ये दुधारक पशुओं को खिलाया जाता है वो एजोला, एक सवाल है वो। निरलित जैव उर्वरक है वो क्रायोसॉप माहो नियंत्रण है वो। बायो 902 जो है सरसों का काइनोक्लोन है वो। एटोबायोटिक्स जो कि जीवाणु है, कहता है जीवाणु है वो। अगला प्रश्न की वह फसल जिसमें कि नीलहरित शैवाल का मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, धान कहते हैं उसे। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु कहते हैं, धान को कहते हैं उसे। एजोला एक स्वच्छ उर्वरक होता है, नीलहरित शैवाल के साथ मिलने से होता है। अगला प्रश्न कि एजोला बहुत जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है नीलहरित शैवाल को। एजोला एक क्या है, जलीय फर्न, क्या है जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक कहते हैं एजोला को करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ विषाणु से जैव उर्वरक के लिए रूप कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को, कैसे साइनोबैक्टीरिया को। अगला प्रश्न है कि फलीदार व नक्षत्र की वृद्धि को कहते हैं उर्वरक की मात्रा की वृद्धि करता है। सोयाबीन में नक्षत्र साइनोक्लोविस कहते हैं। बोला कि 2,4-D क्या है, 2,4-D क्या है, खरपतवारी नाशक है, खरपतवारी नाशक है। तो अगले के टॉपिक जो कोशिका से हम लोग यहाँ से आगे के टॉपिक में हम लोग बढ़िया से डिटेल से किसी को कवर करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।